आज जो हमारा विषय है वो सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आरओ एआरओ और यूपीपीएससी के लिए 2025 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि तीजू और जुक्की नदियों के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। कि तीजू और जुक्की नदियों के संदर्भ में विचार करना है। पहला कथन है कि दोनों भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश से होकर बहते हैं, ठीक है। और दूसरा है कि दोनों ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। तो कॉर्पोरेट कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, ना तो एक ना ही दो। जो तीजू नदी जो है इसका उद्गम जो है वो नागालैंड से होता है। नागालैंड में एक जिला है जिसका नाम है त्वेंगसांग, और त्वेंगसांग जिले के लोंगखिम के पास होता है। इसलिए पहला कथन जो है वो गलत है, क्योंकि दोनों नदियां जो हैं वो भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती हैं, ठीक है। तो पहला कथन जो है वो सही नहीं है, क्योंकि इसका उद्गम जो है नागालैंड के त्वेंगसांग जिले के लोंगखिम के पास होता है, और यह म्यांमार में चिनविन नदी में प्रवाहित होती है, जो इरावदी की प्रमुख सहायक नदी है। इसलिए दोनों कथन जो हैं वो गलत है। तीजू नदी की सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियां जो हैं जुंगकी, लान्ने, लिकमरो आदि हैं। और जुंगकी नदी की बात की जाए तो यह नदी नागालैंड के भीतर तीजू नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जुंगकी नदी जो है वो तीजू की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और यह नागालैंड की ही है। इसलिए इसके दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतया गलत है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महिला संगठन और जिनके द्वारा गठित किया गया है, ये आपको बताना है कि भारत महिला परिषद, आर्य महिला समाज और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन। चाहे हम भारत स्त्री मंडल कहें या फिर कहें भारत महिला परिषद, दोनों एक ही। चाहे भारत स्त्री महामंडल कहें या भारत महिला परिषद कहें, दोनों एक ही। अगर भारत महिला परिषद की हम बात करें तो भारत महिला परिषद जो है वो लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस एक महिला संगठन था, जिसकी स्थापना जो है वो 1914 में की गई थी, और स्थापना इसकी जो है वो बंबई में हुई, ठीक है, बंबई में हुई। और इसकी स्थापना जो है रमाबाई रनाडे ने की थी। यह संगठन राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की एक महिला शाखा थी। इसके लक्ष्यों में महिलाओं के मतदान का अधिकार, संपत्ति के उत्तराधिकारों के अधिकार के लिए संघर्ष करना, बाल विवाह, दहेज और विधवाओं के साथ दुर्व्यवहार जैसे मुद्दों का समाधान करना था। इसलिए पहला कथन जो है वो गलत है, कि भारतीय महिला परिषद जो है वो कस्तूरबा गांधी के द्वारा नहीं है, बल्कि पंडिता रमाबाई रनाडे के द्वारा है। और भारत स्त्री महामंडल की स्थापना जो है या तो 1910 में, ठीक है, भारत स्त्री महामंडल जो है 1910 में सरला देवी चौधरानी ने इलाहाबाद में स्त्री महामंडल की पहली बैठक बुलाई थी, और इसे ही किसी महिला के द्वारा स्थापित प्रमुख महिला संगठन माना जाता है, जिसका उद्देश्य महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है, पर्दा प्रथा का उन्मूलन, पूरे भारत की महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति में सुधार करना। सरला देवी का मानना था कि महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करने वाला पुरुष मन की छाया में रहता है, ठीक है। और रमाबाई सरस्वती ने भी महिलाओं के हितों के लिए कई कार्य किए। उन्हें अंग्रेजी शिक्षा आयोग के समक्ष भारतीय महिलाओं के शैक्षिक पाठ्यक्रम में सुधार की वकालत की, जिसे महारानी विक्टोरिया के पास भेजा गया, और उसी के परिणाम स्वरूप भारत में महिलाओं के लिए चिकित्सा शिक्षा प्रारंभ हुई, और जिसकी शुरुआत जो है लेडी डफरिन कॉलेज से हुई थी। आगे चलकर रमाबाई रनाडे ने बॉम्बे में आर्य महिला समाज, ठीक है, आर्य महिला समाज की शाखा की स्थापना की। इसलिए दूसरा कथन जो है गलत है, क्योंकि आर्य महिला समाज की स्थापना जो है रमाबाई ने की थी।
ना कि सरला देवी चौधरानी ने। तो दूसरा कथन भी जो है वो गलत है। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन जो है, ठीक है, इसकी स्थापना जो है 1927 में मार्गरेट, स्थापना जो है वो मार्गरेट कजिन्स ने की थी, ठीक है। और इसका पहला सम्मेलन जो है फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो इसलिए इसके तीनों कथन कोई, इसका डी ऑप्शन जो है वो सही है कि इसके तीनों कथन जो हैं वो गलत है, मतलब कोई नहीं इसका डी ऑप्शन का सही है, इसके तीनों कथन जो हैं वो गलत है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित क्रांतिकारी गतिविधियों को उनके घटित होने के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। चटगांव शस्त्रागार छापा, काकोरी डकैती और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन, ठीक है। तो कौन सा कथन जो है सही है, हमें क्रम लगाना है 1-3-2, 1-2-3, 2-3-1 या 3-2-1। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। क्योंकि चटगांव जो, अगर हम चटगांव की बात करें तो चटगांव जो आर्मी थी या ये थी 1930, वो भी 18 अप्रैल 1930, ठीक है। काकोरी डकैती जो थी वो 9 अगस्त 1925, ठीक है। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है वो 10 सितंबर 1928 फिरोजशाह कोटला के मैदान में की गई थी। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी, सचिंद्र नाथ सान्याल जैसे क्रांतिकारी अक्टूबर 1924 में कानपुर में मिले और उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंकना था और भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका की तर्ज पर संघीय गणराज्य की स्थापना करना था। 9 अगस्त 1925 को काकोरी में ट्रेन डकैती की घटना HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की सबसे महत्वपूर्ण कार्रवाई थी। ब्रिटिश सरकार ने बड़ी संख्या में भारतीय युवकों को गिरफ्तार किया और उन पर काकोरी षड्यंत्र का मुकदमा चलाया। इसी घटना के बाद विजय कुमार सिन्हा, भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को पुनर्गठित करने का प्रयास किया और साथ में वो समाजवादी विचारधारा से भी प्रभावित रहे। उन्होंने 9 से 10 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में मिले और एक सामूहिक नेतृत्व का सृजन किया और समाजवाद को अपना आधिकारिक लक्ष्य बनाया और पार्टी का नाम जो पहले हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था उसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया। देश को क्रांतिकारी विचाराधीन कैदियों को लंबे समय तक भूख हड़ताल ने भी झकझोर कर दिया था, जिसकी शुरुआत जेलों में भयानक परिस्थितियों के विरोध में थी। उन्होंने यह मांग की थी उनके साथ अपराधियों की तरह नहीं बल्कि राजनीतिक कैदियों की तरह विरोध किया जाए, ठीक है। और 13 सितंबर 1929 को भूख हड़ताल के 64वें दिन जतिन दास की मृत्यु हो गई थी। अगर चटगांव शस्त्रागार छापे की बात करें तो सूर्यसेन ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया और चटगांव जिला कांग्रेस समिति के वे सचिव थे। सूर्यसेन और उनके सहयोगी ने चटगांव के 2 मुख्य शस्त्रागारों पर कब्जा करने, क्रांतिकारियों को हथियार देने, टेलीफोन और टेलीग्राफ की लाइनों को नष्ट करने और बंगाल के शेष भागों के साथ चटगांव के रेलवे संपर्क मार्ग को बाधित करने की योजना बनाई। यह छापा 18 अप्रैल 1930 को मारा गया। इसने भारतीय रिपब्लिकन आर्मी चटगांव शाखा के बैनर तले 65 क्रांतिकारियों ने भाग लिया था। तो काकोरी डकैती 9 अगस्त 1925, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सितंबर 1928 और चटगांव शस्त्रागार छापा अप्रैल 1930। तो सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है
कि स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में 1906 में जारी किए गए रिस्ले सर्कुलर का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था? स्वदेशी आंदोलन में शामिल होने पर भारतीय स्वामित्व वाले व्यवसायों पर प्रतिबंध लगाना, भारतीय स्कूलों और कॉलेजों में ब्रिटिश वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देना, छात्रों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से रोकना और देशी रियासतों से राष्ट्रवादी नेताओं के प्रत्यार्पण को सुविधाजनक बनाना। तो कौन सा जो इसमें है वो रिस्ले सर्कुलर का उद्देश्य था? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है, जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी, सी ऑप्शन, छात्रों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से रोकना। क्योंकि जब 1905 में बंगाल विभाजन के बाद ब्रिटिश शासन द्वारा खुले तौर पर दमनकारी कार्रवाई की गई, सरकार ने 1906 में एक नए परिपत्र रिस्ले सर्कुलर या फिर कहें कार्लाइल सर्कुलर के तहत छात्रों की राजनीति और उनके अन्य आंदोलनों में भागीदारी पर प्रतिबंध लगा दिया। सर्कुलर का नाम भारत के तत्कालीन सचिव एच रिस्ले के नाम पर किया गया, जिसने इस विचार को प्रतिपादित किया था। वंदे मातरम और तिलक महाराज की जय जैसे नारे लगाना दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया और बंगाल की प्रांतीय सरकार ने कार्लाइल सर्कुलर जारी किया। ठीक है, जो रिस्ले सर्कुलर जो था जो 1905 में जारी किया गया था वो रिस्ले सर्कुलर जो 1906 में जारी किया गया था वो कार्लाइल सर्कुलर का एक संशोधित संस्करण था। ठीक है, संशोधित संस्करण था। महर्षि अरविंदो घोष ने समाचार पत्र वंदे मातरम में अपने लेख रिस्ले सर्कुलर का सही अर्थ में साम्राज्यवादी शासन पर छात्रों की देशभक्ति की धारा, भावना और कार्यक्रमों में शामिल होने से वंचित करने के प्रयास का आरोप लगाया। ठीक है, इसलिए इसका सी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, कभी कभी सुर्खियों में देखा जाने वाला पद स्टेबल कॉइन्स संबंधित है। स्टेबल कॉइन्स संबंधित है। ऑप्शन है और संरचना परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए बनाए गए व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण तंत्र से, ऐसे डिजिटल क्रिप्टो करेंसी जिनके मूल को स्थिर बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है, सिक्के जो विकेंद्रीकृत ब्लॉकचेन प्रणालियों द्वारा समर्थित होते हैं, उन्हें किसी भी परिसंपत्ति का समर्थन नहीं होता है, और चौथा है सिक्के जो विशेष रूप से सीमा पार धन प्रेषण के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो ऐसा कौन सा स्टेबल कॉइन से संबंधित है? तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, ऐसी डिजिटल क्रिप्टो करेंसी जिनके मूल्यों को स्थिर बनाए के लिए रखने के लिए इन्हें डिजाइन किया गया है। हाल ही में स्टेबल कॉइन्स बाजार में आई स्थिरता जैसे टेरा यूएसडी में गिरावट ने इन डिजिटल परिसंपत्तियों के समक्ष चुनौतियों का ध्यान आकर्षित किया है। स्टेबल कॉइन्स ऐसे डिजिटल क्रिप्टो करेंसी होते हैं जिन्हें एक स्थिर मूल्य बनाए रखने के लिए डिजाइन किया जाता है और वे अपनी कीमतों की फिएट मुद्रा जैसे यूएस अमेरिकन डॉलर, यूरो, वस्तुएं जैसे सोना तथा अन्य क्रिप्टो करेंसी जैसी परिसंपत्तियों के आधार पर स्थिर बनाए रखते हैं। इसलिए इसका बी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, मापिल्ला विद्रोह या फिर मोपला विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि मापिल्ला विद्रोह या मोपला विद्रोह मुख्य रूप से दमनकारी हिंदू जमींदारों और अंग्रेजों के विरुद्ध निर्देशित था। मोपला विद्रोह और ब्रिटिश अधिकारियों के बीच शांतिपूर्ण समझौते के कारण यह विद्रोह समाप्त हुआ था और विद्रोह के सांप्रदायिकरण के कारण मोपला लोग खिलाफत सहयोग आंदोलन से अलग थलग पड़ गए थे। तो कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3 या फिर 1, 2, 3? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। ठीक है, इसका बी ऑप्शन 1 और 3 मतलब पहला और तीसरा जो है वो सही है, दूसरा कथन जो है वो गलत है। सही पहला कथन सही इसलिए है कि मोपला विद्रोह 1921 में केरल के मालाबार तट क्षेत्र में हुआ था। 1921 में और इसमें मुख्य रूप से मोपला समुदाय शामिल था जो एक मुस्लिम काश्तकार समुदाय था। मोपलाओं ने दमनकारी